नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ अनटोल्ड स्टोरीज बाय कीर्ति पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जिसने भारत के पड़ोसियों को नींद से जगा दिया है। तो देखिए, इंडियन आर्मी इस्टाब्लिशेस 3 न्यू आउटपोस्ट्स ऑन बांग्लादेश बॉर्डर नियर चिकन्स नेक। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक 22 किलोमीटर की पतली सी लकीर, हमेशा बहुत लोग बोलते रहते हैं कि भाई ये 20-22 किलोमीटर की जो लकीर है इसी से नॉर्थ ईस्ट आपका कनेक्टेड है, इसको हम कट कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, एक ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देखते हैं। कुछ हैं हमारे ऐसे चिद्दी पिद्दी पड़ोसी, तो उनमें एक जो बांग्लादेश और उकसाया हुआ पाकिस्तान का, ये दो देश जो हमारे नॉर्दर्न और ईस्टर्न फ्रंट से आजकल ज़्यादा उछल रहे थे, उनको बिठाने के लिए, उनको शांत करने के लिए हमने ये 3 इनॉग्रेशंस किए। तो देखिए, दीज आउटपोस्ट आर लोकेटेड इन बामुनी नियर डुबरी, किशनगंज एंड चोपड़ा। द पर्पस इज टू स्ट्रेंथन वल्नरेबल एरियाज along the border, enhance surveillance of course and protect the सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो बेसिकली इंडियन आर्मी ने कहा कि यार तुम बहुत टाइम से बड़ी धमकियाँ दे रहे हो, बट वी आर दी मैन ऑफ एक्शन, और हम वी आर दी मैन ऑफ एक्शन। हम अपना काम पहले करके दिखाते हैं और बातें बाद में करते हैं, क्योंकि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। एंड अनलाइक दोज क्लाउड्स, इंडिया स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज बेसिस, और आज फाइनली इनॉग्रेट कर दिया। अब कहा कि देखो, आप जो अपने बेसिस बना रहे थे हमारे बॉर्डर के आसपास उनको छोड़ो, जो आप धमकियां दे रहे थे उनको छोड़ो, हमने तो डायरेक्ट इनॉग्रेट कर दिया है। तो सोचिए, जो पीएम अंधेरी रात में अचानक उजाला हो गया योजना थी, तो वो कहीं बांग्लादेश में लागू ना हो जाए, कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0, एक तो वैसे भी सिंदूर ऑपरेशन हमारा अभी तक सीज फायर पे है, ख़त्म नहीं हुआ है, बट अगर 2.0 ईस्टर्न फ्रंट पे ना शुरू हो जाए, सो जस्ट बिवेयर। ये बहुत सटल तरीके से इंडियन आर्मी ने बोला है। अब देखिए, इसी के साथ साथ और क्या चीज़ें चल रही, तीस्ता प्रहार, आर्मी ड्रिल नियर स्ट्रैटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये सब चीज़ें धीरे धीरे बहुत सटल तरीके से कराई गई, बहुत सटल तरीके से बताई गई। अभी हमने कुछ दिन पहले एक्सरसाइज कराई, उसमें देखिए 3 डे एक्सरसाइज चली थी। अब उसमें डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, प्रिपेयर्डनेस दिखा रहे थे, रिवर टेरेन में काम कैसे करते हैं हम, अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कैसे बचा कर रख सकते हैं, ये हम बता रहे थे। वहाँ पर वो भाषण दे रहे थे, यहाँ पर हम मॉक ड्रिल्स कर रहे थे। दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग। और इसी के साथ साथ जब बाकी थ्रेट्स जो इनडायरेक्ट आए भारत के पास, उनका जवाब भारत ने इन बेसिस के थ्रू दिया। देखिए वो थ्रेट्स कौन से थे। ड्रैगन शैडो नियर सिलीगुड़ी, चाइना एड्स रिवाइवल ऑफ WW2 यानी वर्ल्ड वॉर 2 एरा बांग्लादेशी एयरबेस नियर इंडियाज चिकन नेक। तब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ये लाल मुनीर हाट, जो एक वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का एयरबेस था, उसको रिवाइव करने की कोशिश की चाइना ने। किसके थ्रू? बांग्लादेश के थ्रू, क्योंकि ये बांग्लादेश में, अब ये देखिए ये कितना क्लोज है बॉर्डर से। अगर ये कम से कम कुछ 10-15 किलोमीटर दूर आपके बॉर्डर से पड़ रहा था, और जो हमारे अभी बेसिस हैं, जो अभी भारत ने बेसिस ऑपरेशनल किए हैं, जिनका अभी हमने इस्टेब्लिश किया है, वो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हैं बॉर्डर से। तो वहाँ पर वो मारने की सोचेंगे उससे पहले वो पिट चुके होंगे। दिस इज व्हाट इंडियन आर्मी इज बेसिकली ट्राइंग टू कन्वे। इंडिया फोर्टिफाइज चिकन स्नेक, इंडियन आर्मी establishes 3 new military garrisons including 2 camps at Kishanganj and Chopra and Lachit Borphukan military station in धुबरी। अभी लचित बोरफुकन को भी एक ट्रिब्यूट देते हुए डुबरी में हमने ये उनके नाम से एक एयरबेस अपना मिलिट्री बेस ओपन किया, इस्टेब्लिश किया। अब देखिए, नो मोर एम्बिगुअस रिस्पॉन्स, इंडिया वॉन्ट्स ढाका सेट्स अप 3 मिलिट्री गैरिसन्स। अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो यही कि भाई बहुत डींगे हाँकी जा रही थी ईस्टर्न फ्रंट से भी और नॉर्दर्न फ्रंट से भी, और ये कह रहे थे कि हम दोनों मिलकर, हो सकता है कि अगली बार अब जब हमला होगा तो ईस्टर्न फ्रंट से हो। उसी के साथ साथ चाइना बहुत धीरे से चाबी भर दे रहा था, कभी 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 उसमें अमेरिकन एंगल आ जा रहा था, कहीं से भी कुछ भी थोड़ा पोक कर दिया जाता है, बट बात वो तीर जो आकर लगता है वो सीधा भारत के लिए होता है, वो भारत के लिए ही छोड़ा जाता है। तो इंडिया ने कहा कि यार जस्ट चिल, ओके। अभी हम जो काम करेंगे, मतलब एक बहुत वायरल हुई यो यो हनी सिंह की वीडियो है, एक क्लिप है जिसमें वो कहते हैं कि अब जो होगा
वो किसी ने सोचा नहीं होगा. सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इंडियन आर्मी डिड. किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक 3 मिलिट्री गैरिसन्स, वो भी दैट टू दिस क्लोज टू बॉर्डर, इंडियन आर्मी ओपन कर देगी. अब ये चिकन नेक देखिए आसपास के ये वेस्ट बंगाल में जब लग रहा है तो 22 किलोमीटर की डंडी रह जाती है, ऊपर सिक्किम है. अब यहाँ पर थोड़ा बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को परेशानी भी हो रही होगी कि यार हम पे भी थोड़ी अटेंशन दीजिए यार, सिर्फ असम पे या वेस्ट बंगाल पे इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है. बट देन बांग्लादेश के लिए ये बहुत ज़रूरी है उसको बताने के लिए कि यार यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू अटैक. मतलब अगर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी और एयरक्राफ्ट्स और फाइटर एयरक्राफ्ट्स तो छोड़िए, अगर ड्रोन्स तुम्हारे पास आ गए तो एक ग्रेटर बांग्लादेश छोड़िए, ग्रेटर वेस्ट बंगाल बन जाएगा, ग्रेटर मेघालय बन जाएगा. अब सोचिए नॉर्थ ईस्ट के अगर ट्राइब्स को छोड़ दिया गया, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स को कुकी, मेती, नागास, इनको बोल दिया गया कि यार चलो थोड़ा साफ करो, तो बांग्लादेश में क्या बचेगा. जस्ट इमेजिन. अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हम बात कर रहे थे, क्या है इतनी सी 22 किलोमीटर की पतली सी लकीर, बट देन द आइडिया इज़ टू एक्सपैंड. क्यों हम इसको फोर्टिफाई नहीं करते हैं? क्योंकि भैया यहाँ पे जो आसपास के लोग इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं वो मल्टी लेयर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं. आप किसी भी तरीके से आइए, आप जल, वायु या फिर थल, आप किसी भी तरीके से आइए. आर्मी में यहाँ 33 आर्मी कोर रहेगी, हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं, मल्टी लेयर्ड अप्रोच रखेंगे, शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, हर तरीके का हथियार आपके लिए यहाँ पर तैयार है. ईस्टर्न कमांड बनाई हुई है. उसके बाद आ जाती है हमारी नेवी. इनफैक्ट नेवीज मस्ट बी क्वाइट अपसेट अबाउट इट, क्योंकि उनको काम करने को थोड़ा कम मिलता है बे ऑफ बंगाल में. अगर बांग्लादेश थोड़ा और उछलता है तो सोचिए नेवी के पास काम करने के लिए, ईस्टर्न कमांड के पास काम करने का थोड़ा मौका मिलेगा, एंड दे विल बी मोर हैप्पी टू वाइप दिस कंट्री ऑफ द मैप ऑफ द वर्ल्ड. अभी हम बात कर रहे थे कि 33 कोर, जिसको हम त्रिशक्ति कोर भी बोलते हैं, गार्जियन ऑफ दिस कॉरिडोर, अब ये सुखना में है. रेगुलर लाइव फायर कॉम्बैट एक्सरसाइजेज, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि भाई वहाँ पर एक मॉक ड्रिल चल रही थी, 3 दिन लंबी वो ड्रिल चली है. त्रिशूल शक्ति हमारे उसमें वेस्ट में चल रही थी, सबको दिखाने के लिए यार कि आप बोलते रहिए, हम अपना काम करके दिखाते हैं. मतलब कब तक आप ज़बानी लड़ाई लड़ेंगे? अगर एटलीस्ट शो सम ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स, शो योर स्ट्रेंथ इफ़ यू हैव एनी. इंडिया का काउंटर मूव, जैसे हम अभी तक बात कर रहे हैं कि भाई चोपड़ा बेस, ये नॉर्थ दिनाजपुर 1 किलोमीटर फ्रॉम तेतुलिया, यानी बांग्लादेश से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है जो हमारा चोपड़ा बेस है. बमुनी गांव बेस, ये हमारा लचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन जो हम डिस्कस कर रहे थे, और फिर एक और किशनगंज. अब ये सब किस दौरान हो रहा है? ये सब जब हम बार बार नोटैम्स इशू कर रहे थे, हमारे वेस्ट में भी, ईस्ट में भी, और हर नोटैम में मतलब ऑल्टरनेट जब नोटैम्स इशू किए जा रहे थे तो उनका एरिया बढ़ाया जा रहा था कि आप इतने एरिया में फ्लाई नहीं कर सकते, नो फ्लाई जोन है, आप थोड़ा सा और कुछ किलोमीटर उसमें इंक्लूड कर लेते हैं. सो नाउ दे नो कि किसी को पता ना चले, कि अचानक से थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए. बहुत दिन से उनको डोपामीन रिलीज वैसे भी नहीं मिला होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ पुराना हो गया होगा, तो उसके लिए इंडिया इज़ अ वेरी प्रोटेक्टिव नेबर. और उसी के लिए कि उनको थोड़े हमारे पड़ोसी खुश रहें, डोपामीन, एड्रेनलिन रश मिले, उसके लिए हमने नोटैम इशू किए. देखिए, और उसके बाद बदनामी भी भारत को ही मिलती है. आई मीन दिस इज़ वेरी नोटोरियस. द नोटैम कवर्स मल्टीपल अपकमिंग डेट्स, अभी आने हैं और भी. कौन कौन से? देखिए 6 से 20 नवंबर तक, 4 से 18 दिसंबर तक, 1 से 15 जनवरी तक. तो भाई सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि देखो अपने अपने घर में घुस कर रहो, इस तारीख को हम नोटैम इशू करेंगे, और कोई मिसाइल इधर उधर गलती से लग जाएगी तो फिर मत कहना, फिर ये मत कहना कि आपने हमको इतना भगा भगा के मारा है, या फिर सैटेलाइट इमेजेस की बजाय आप ये मत कहते ना कि इट इज़ ऑल ओवर सोशल मीडिया. अब ये सब यही बताता है कि अलर्ट मोड में भारत शुरू से था, बस काम अपना चुपचाप करता है. और इसी के साथ साथ सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स भी अपना काम कर रहे हैं. देखिए, अडानी पावर टू इन्वोक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इन पेमेंट डिस्प्यूट विद बांग्लादेश. अडानी ने कहा कि आप क्या बांग्लादेश से लड़ेंगे, देखिए इनको तो मैं ही खरीद सकता हूँ. आई मीन, और उसके बाद फिर ये डिस्प्यूट जब चालू हुआ है तो आई थिंक बांग्लादेश को अपना $1 मिलियन वैसे ही कपड़े जलाकर खोना पड़ा था. एक्सपोर्ट का अलग नुकसान हुआ था. अब अडानी डिस्प्यूट को सेटलमेंट अडानी डिस्प्यूट का जब भी होगा तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा चला जाएगा. इन भिखमंगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन मुंह से धमकियाँ ही निकलती हैं. दिस इज़
व्हाट दीज कंट्रीज डिजर्व। इनको तो थोड़ा और नोटैम्स में थोड़ी और क्लैरिटी मैं कहती हूँ दे ही देनी चाहिए। बीच बीच में एक दो मिसाइल अगर मिसफायर हो जाती हैं तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इंडिया टू लॉन्च मेजर एरियल एक्सरसाइजेज नियर नॉर्थ ईस्ट नेबर्स इंक्लूडिंग बांग्लादेश। अभी हम एक्सरसाइजेज की बात कर ही रहे थे कि कैसे भारत दिखाता है, मूव ड्रिल्स करता है, मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज करता रहता है, ये दिखाने के लिए कि देखिए भारत के पास तो कैपेबिलिटी है, भारत कैन हैंडल मल्टीपल फ्रंट्स, बट कैन यू? मतलब ये आई डोंट नो ये सेल्फ अवेयरनेस इन देशों में क्यों नहीं आ रही है। ये ऐसा कौन सी चरस लेते हैं, कौन सी ये चाय के साथ क्या खा रहे हैं, या अफ़गानिस्तान से इनके पास कौन सा माल आ रहा है, ऑफ कोर्स तालिबान के अलावा ऐसा कौन सा माल आ रहा है जो इनको इट डज नॉट लेट देम थिंक स्ट्रेट। Pakistan on edge, second NOTAM in 5 days as India's Trishul 2025 flexes military might. This is exactly what we were discussing. और अब ये वैलिड कब से भाई? पूरे नवंबर में। तो सोचिए किसी भी दिन हमारे जो हेड हैं वो उठेंगे, अगर उनका मूड ख़राब हुआ या कहीं से भी कुछ पोक किया गया तो एक कॉल is all it will take. Pakistan Army ISI presence near India's Chicken Neck area a concern, Army Chief Upendra Dwivedi. तो जब आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी ये बात कहते हैं कि देखिए ये स्टार्टिंग कब हुई थी, ये कहा गया था फरवरी 2025 में, और अभी क्या चल रहा है नवंबर 2025। तो कुछ ही महीनों के अंदर आपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी सिक्योर कर दिया। सो दिस बेसिकली मीन्स कि यू आर अवेयर ऑफ ऑल द थ्रेट्स दैट आर अपकमिंग। तो बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट हैं या लिबरल लोग हैं जो आर्मी को क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत सारे एंटी नेशनल्स भारत में भरे हुए हैं, वो बहुत आर्मी को क्वेश्चन करते हैं कि भाई इतना सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप क्या कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। अब वो ढोल पीट कर बजा कर आपको नहीं बताएंगे, वो अचानक अपना काम कर दिखाएंगे। एंड दिस इज़ व्हाट आर्मी हैज़ डन even now. No more ambiguous response. India wants Dhaka again. वही कि हमने अब कोई भी ambiguous response नहीं होगा भाई, सीधा हमने सेट कर दिया है। अब तुमको पेला जाएगा और इतनी बुरी तरीके से पेला जाएगा कि तुमको समझ नहीं आएगा कि कहाँ से हम अपने अब्बू के पास पहुँचे। या तो भारत का ही हिस्सा बन जाए या फिर ईस्टर्न पाकिस्तान का ही हिस्सा, ईस्टर्न पाकिस्तान ही बन जाए, बट देन पिटाई तो आपकी तब भी होनी है। सो बेसिकली यू लूज़ योर आइडेंटिटी अगर आपकी यही हरकतें रहीं तो। अब ये देखिए, वेलकम टू सेला टनल जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत आसपास है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास देखिए कौन कौन से देश लगते हैं। चाइना और बांग्लादेश इज़ दी ओनली प्रॉब्लम। अब नेपाल में तो कह रहे हैं कि सब सेट है जिनसी रेवोल्यूशन के बाद, एंड भूटान हमारा भाई, छोटा भाई है ही। सो दीज टू कंट्रीज आर नॉट अ प्रॉब्लम, बट देन वी हैव चाइना एंड बांग्लादेश। चाइना के लिए भी काम लगातार चलता रहता है, और बांग्लादेश को तो भाई सीधा सेट कर दिया गया है इन 3 मिलिट्री बेसिस से। India fortifies eastern defenses with 3 new garrisons to secure Siliguri corridor. So I actually congratulate each and every Indian on this achievement कि भाई आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बहुत बातें की जाती थी, बट नाउ आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बनकर तैयार हो गया है, उसको भी सिक्योर कर लिया गया। इनफैक्ट पहले से था बट थोड़ा और सिक्योर कर दिया गया। अब जो एक्चुअली अंधे को भी, वो कहा जाता है, कहावत होती है कि अंधे को भी दिख जाए, ऐसे 3 मिलिट्री बेसिस बनाकर तैयार कर दिए हैं, और आराम से शांत बैठने को कहा गया है ये नमूनों को, वो चाहे नॉर्दर्न फ्रंट पे हो चाहे ईस्टर्न फ्रंट पे हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।